अगर आप भी बिजली के बढ़ते हुए बिलों से परेशान हो चुके हैं, बिजली की आंख में चोनी से परेशान हो चुके हैं और सारे फार्मूले आप अपना चुके हैं बिजली बिल को कम करने के, फिर भी आपका बिजली बिल कम नहीं हो रहा है। आप ऐसा सिस्टम चाहते हैं कि जिस सिस्टम को लगवा के आप 100% ग्रिड फ्री हो जाएं, धूप निकले ना निकले, बिजली आए ना आए, आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, आपके घर में आपका एयर कंडीशनर, आपका पंखा, आपका कूलर, आपका रेफ्रिजरेटर चलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको इंडिया की एक ऐसी गजब टेक्नोलॉजी दिखाने वाला हूं कि जिस टेक्नोलॉजी को आप अपने घर पे लगवा के 100% ग्रिड फ्री हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको ना बैटरी बदलनी, ना आपको इन्वर्टर बदलना, ना आपको सोलर पैनल घटाना बढ़ाना। अगर आपका कनेक्शन 2 किलोवाट का है तो कोई जरूरत नहीं कि आपको 5 किलोवाट का मीटर कनेक्शन लेना पड़े। सारे झंझटों से 100% आपको मुक्ति मिलने वाली है। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जो दावा करते हैं कि आप इस तरह का मैग्नेट जनरेटर लगवा लीजिए, इस तरह की विंड टर्बाइन लगवा लीजिए और आपका बिजली बिल 0 हो जाएगा। जब लोग एक्चुअल में उस मशीन को अपने घर पे लगवाते हैं तो सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिलता। कारण ये कि बिना 100% नॉलेज के वो अपने घर पे सिर्फ इस बात से सिस्टम लगवा लेते हैं कि फला आदमी ने रिकमेंड किया है और फला आदमी ने अपने घर पे लगवाया है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। किस घर के लिए कौन सा सिस्टम लगेगा, कितने किलोवाट का लगेगा, कितनी बिजली बनेगी, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये 3 विंड टरबाइन लगी हैं और आपने बहुत सारी आजकल वीडियोस देखी होंगी, मेरी भी कई सारी वीडियोस देखी होंगी। जिस वीडियोस में आपने इस तरह की विंड टरबाइन को देखा होगा, ये 3 टेक्नोलॉजी की विंड टरबाइन यहाँ पे लगी हुई हैं। ये है वर्टिकल विंड टरबाइन, यह है आर्किमिडीज विंड टरबाइन और यह है हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन। तीनों ही टरबाइन अपने अपने मामले में बेजोड़ हैं और तीनों टरबाइनों में अगर एक सिंगल वर्ड में बोलूं कि कौन सी अच्छी है और कौन सी खराब है तो तीनों ही विंड टरबाइन अपनी अपनी जगह 100% कामयाब है और बेस्ट है। तीनों ही टेक्नोलॉजी को आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला जो पेन पॉइंट होता है एक आम इंसान का, वो पेन पॉइंट ये है कि साहब जब धूप नहीं है, सोलर काम नहीं कर रहा है, रात के टाइम पे ग्रिड पावर फेल हो गई, एक तो पेन पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि बिजली तो दिन भर आ रही है पर बिजली बिल कम नहीं हो रहे हैं। तीसरा, टीओडी का सिस्टम आज की डेट में ऐसा आ गया है कि आपने ऑन ग्रिड सिस्टम भी लगवा लिया, दिन भर बिजली भी बन रही है पर आपका लोड चल रहा है शाम को, पर टीओडी सिस्टम की वजह से आपका बिल फिर भी बढ़ रहा है। तो आप ये समझ लें कि ये 3 तरह की टेक्नोलॉजी होती है विंड टरबाइन में, जो मैंने आपको तीनों दिखा दी। अब तीनों विंड टरबाइन को लगाने का नियम नंबर 1 समझ लीजिए कि इन टरबाइनों को लगाने के लिए आपको बैटरी और इन्वर्टर चाहिए। ये विंड टरबाइन काम कैसे करता है आप ये देखें। ये विंड टरबाइन है, ये विंड टरबाइन की ये जनरेटर लगा है, आप ये देखें ये जनरेटर लगा है और ये जनरेटर मैंने घुमाया, आप देखें बिल्कुल मैंने लो स्पीड पे घुमाया, इसके साथ ही आप देखें यहाँ पे बल्ब जलने शुरू हो गए। मतलब कि अगर विंड टरबाइन घूमेगा तो आपकी बिजली बनेगी। तो विंड टरबाइन को घूमने के लिए चाहिए हवा, और हवा आपके इलाके में कितनी है उस चीज पे ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी विंड टरबाइन लगवानी चाहिए। विंड हॉरिजॉन्टल लगवानी चाहिए, आपको आर्किमिडीज लगवानी चाहिए या आपको फिर वर्टिकल लगवानी चाहिए। तो पहला नियम समझ लीजिए, ये 3 वायर से एसी करंट निकलता है। ध्यान से समझिएगा, ये 3 वायर हैं, एक है ग्रीन, येलो और ब्लू, तीनों से एसी करंट निकलेगा। एसी करंट को आपको लेके जाना है कंट्रोलर में। कंट्रोलर में आपको अभी दिखाऊंगा, यहाँ पे कंट्रोलर, आप इसको रेक्टिफायर को आप कंट्रोलर समझ सकते हैं। यहाँ से एसी आया, एसी से डीसी कन्वर्ट होके आपकी बल्ब में आके लग गया। सीधा मैंने इसको घुमाया, टरबाइन को घुमाया और आप ये देखिए यहाँ पे बल्ब चालू। तो सीधा सा लॉजिक है, करंट बनेगा, एसी कंट्रोलर में आएगा, कंट्रोलर में आके आपके जो डीसी सोर्स है उसमें लग जाएगा। अब 2 तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, हाइब्रिड इन्वर्टर में या तो फिर बैटरी में। हाइब्रिड इन्वर्टर में किस इन्वर्टर में आप लगा सकते हैं इसको और उसकी वीओसी रेंज क्या होनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लैरिफाई करूंगा कि कौन सा टरबाइन आपको लगवाना चाहिए। तो ये जो 2 वायर हैं आपने देखा, ये 2 वायर यहाँ पे मान लीजिए कि एमपीपीटी कंट्रोलर है, कंट्रोलर से 2 वायर आके आपके लग गए बैटरी में, बैटरी के प्लस और माइनस में। तो कंट्रोलर में आपको दिखा दूं, ये 3 किलोवाट का कंट्रोलर है, आप ये देखें, ये 3 किलोवाट का हाइब्रिड कंट्रोलर। अब ये हाइब्रिड कंट्रोलर में अगर आप देखेंगे
तो आपको आप देखें यहाँ पे WUV, तो जो टरबाइन से ये 3 वायर आए, जो ये 3 वायर थे ये लगेंगे WUV में। इसके साथ ही ये बैटरी में लगेंगे, आपके प्लस और बैटरी माइनस में लगेंगे, और यहाँ पे आपका डंप लोड लगेगा। तो ये है। अब ये जो कंट्रोलर मैंने दिखाया 3 किलोवाट की विंड टरबाइन के लिए है, बाकी इसका 1 किलोवाट की या 2 किलोवाट की आप विंड टरबाइन ले रहे हैं तो इसका कंट्रोलर आता है छोटा। अब नेक्स्ट सवाल आपका, बिजली कितनी बना सकता है और ये काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं 1 किलोवाट की विंड टरबाइन की बात करूं कि 1 किलोवाट का विंड टरबाइन सोलर के 1 किलोवाट से 3 गुना तक ज्यादा बिजली बना सकता है। शर्त यह है कि विंड स्पीड प्रॉपर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग गूगल पे स्पीड देखी, मेरे यहाँ पे तो रेटेड स्पीड जो है 5-6 की है और विंड टरबाइन लगा ली। नहीं, विंड टरबाइन लगवाने से पहले आपको इस तरह का एक गैजेट जो है वो आपको लेना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एनेमोमीटर। अब इसका क्या करना है, ये क्या करता है, ये आपको विंड की स्पीड बताता है। तो आप चेक कीजिएगा कि आपके यहाँ पे विंड स्पीड कितनी है। अगर आपके यहाँ पे विंड स्पीड ठीक ठाक है, विंड टरबाइन है उसको लगा सकते हैं। तो विंड टरबाइन के काम करने का तरीका समझ लीजिए। एक सिद्धांत है कि हवा की स्पीड जितनी ज्यादा तेज होगी, बिजली बनाने की स्पीड 3 गुनी हो जाएगी। कोई भी विंड टरबाइन जब भी आप लेते हैं तो किसी भी विंड टरबाइन का जो स्टार्टअप विंड स्पीड है वो आप विंड टरबाइन की स्पेसिफिकेशन में मेंशन होता है। तो मानिए कि ये जो विंड आप देख रहे हैं आर्किमिडीज मेरे सामने, आर्किमिडीज विंड टरबाइन की जो स्टार्टअप स्पीड है वो है 1.5 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड पे ये बिजली 100% नहीं बनाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड पे ये बिजली बनाना शुरू करता है। तो यहाँ से क्या होगा, वोल्टेज बनना शुरू होगा और करंट आना शुरू हो जाएगा। करंट कितना आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा। अगर 2 मीटर पर सेकंड पे की आपकी हवा चल रही है तो आप मानिएगा कि वोल्टेज आपको दिखते रहेंगे पर बैटरी आपकी पूरी तरीके से चार्ज नहीं होगी। विंड स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी, अगर विंड स्पीड आ जाती है 10 मीटर पर सेकंड की, तो अब आप ये मान लीजिएगा 1 किलोवाट का विंड टरबाइन आपको 15 यूनिट बना के दे सकता है। सोच के देखिए, 15 यूनिट भी बना के दे सकता है। जैसे आज का आप मौसम देखिए, आज का मौसम देखिए, बारिश हो रही है, बिल्कुल धूप है नहीं। आज की डेट में अगर विंड की बात करें तो विंड 100% काम कर रहा है। कारण क्योंकि हवा चल रही है, बारिश हो रही है, और जितनी बारिश होगी, हवा चलेगी, उतना ही वो बिजली बना देगा। अब दूसरी बात कि कौन कौन से विंड टरबाइन को कहां कहां लगाना चाहिए। ये जो आप हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन देख रहे हैं, आप ये देखिए, ये पीछे इसका टेल है, और ये जो आप इसके ब्लेड्स देख रहे हैं, ब्लेड्स भी कोई बहुत बड़े नहीं हैं। और ये जो विंड टरबाइन आप देख रहे हैं, यह है 2 किलोवाट की विंड टरबाइन, 4-4.5 फीट का केवल स्पेस ये विंड टरबाइन ले रही है। तो जिन लोगों को ये डर होता है कि साहब हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन तो बहुत बड़ी होती है, डरने की जरूरत नहीं है। ये 2 किलोवाट में ही आप देखिए 4.5 फीट का बस आपको स्पेस चाहिए। लगाने का तरीका, विंड टरबाइन को आपको लगाना है, क्या घर की छत आपके मोहल्ले में पड़ोस में सबसे ऊंची है तो उस पे आपको लगाना है। मतलब ये सबसे ऊपर होना चाहिए, इसको टर्बुलेंस नहीं चाहिए। टर्बुलेंस मतलब ऐसा ना हो कि कोई पानी की टंकी पड़ोस में आ रही हो या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग आ रही हो, तब इसकी बिजली बनाने की क्षमता कम हो जाएगी। तो ऐसे लोग जिनका लो बजट है और जिनके यहाँ पे खुले में वो रहते हैं, हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन बेस्ट विंड टरबाइन है। और अगर आपने इसको लगाया तो 100% आप इससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे। 2 किलोवाट की विंड टरबाइन को आप कहां लगा सकते हैं, 24 वोल्ट पे भी लगा सकते हैं और 48 वोल्ट पे भी लगा सकते हैं। 24 वोल्ट पे कब लगाना है, माना आपके यहाँ पे एवरेज विंड स्पीड 4-5 से ज्यादा नहीं है, 4-5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं रहती, तो फिर 24 वोल्ट पर आप इसको लगाइएगा तो आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। अगर आपने 4-5 मीटर पर सेकंड की हवा पे इसको लगाया 48 वोल्ट पे, तो फिर ये बैटरी को प्रॉपर चार्ज नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके यहाँ पे 5-6 मीटर पर सेकंड की हवा चलती है तो फिर आप इसको 48 वोल्ट पे भी लगा लेंगे, बढ़िया वाला काम आपका कर देगा। अब बता देती है दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी। तो विंड टरबाइन में ये दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, आर्किमिडीज इसको बोला जाता है। और इसकी जो आप शेप देख रहे हैं, ये इसका स्पाइरल जो शेप है, वो स्पाइरल शेप को इस तरीके से बनाया गया है कि ये कम से कम विंड में भी आपको बिजली बना के दे सकती है। अब आप देखिए, मैंने जरा सा पुश किया, जरा सा घुमाया इसको और वहां पे बिजली बननी शुरू हो गई। तो ये टरबाइन उन लोगों के लिए है, जगह बहुत कम है उन लोगों के पास में, बिल्कुल फैंसी डिजाइन चाहिए उनको, कम विंड उनके यहाँ पे रहती है। तो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बालकनी में लगाना चाहते हैं एक विंड टरबाइन को, तो बालकनी में आप इसको लगा सकते हैं और ये बालकनी में लगा के भी आपका प्रॉपर काम कर सकते हैं। तो जिन लोगों की ये समस्या है, मैं तो ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ पे चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं और हवा तो ठीक रहती है पर बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा हैं। हवा ठीक है, टर्बुलेंस है,
इधर भी बिल्डिंग है, इधर भी बिल्डिंग है, हवा ठीक ठाक आती है, पर टर्बुलेंस की वजह से विंड वहां पे कामयाब नहीं होती। तो उनके लिए ये सॉल्यूशन है, इसको नहीं फर्क पड़ता टर्बुलेंस का मशीन को, तो ये टर्बुलेंस में भी आपकी बिजली बना देगी। पर अगर इसका एक ड्रॉबैक बताऊं, ड्रॉबैक ये है कि इस मशीन को बनाने की और इसके अंदर जो मोटर लगी है, इस मोटर की टेक्नोलॉजी सुपर से भी ऊपर है। उसका मतलब ये है कि नॉर्मल अगर मैं वर्टिकल विंड टरबाइन से कंपेयर करूं तो वर्टिकल विंड टरबाइन से भी लगभग 3 गुनी ज्यादा इसकी कॉस्ट है। तो कॉस्ट के मामले में ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है, कम पैसे में ज्यादा आउटपुट आपको हॉरिजॉन्टल से मिल जाएगा। अब ऐसे लोग जिनको फैंसी भी चाहिए और साहब कम हवा में भी काम करना है, पर वहां पे कंडीशन ये है कि टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए, तो आप वर्टिकल विंड टरबाइन लगा सकते हैं। बहुत सारी वीडियो आपने मेरी इससे देखी होंगी। इंडिया में लगभग 99% ये विंड टरबाइन लगाई गई है, 99% इसका सक्सेस रेट रहा है। इसकी जो बनावट है वो इतनी इजी है, आप देखिए मैंने बहुत हल्का सा पुश किया और आप देखिए विंड टरबाइन घूमने लग गई। तो ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जगह नहीं है बिल्कुल भी, एक कोने में आप लगा सकते हैं, कोने में खड़ा कर दिया, 10 फीट ऊपर लेके जाइए और आपने ये टरबाइन लगा दी। 12 वोल्ट पे लगा लीजिए, 1 किलोवाट को 12 वोल्ट पे और 24 वोल्ट पे आप लगा सकते हैं। 12 वोल्ट पे मैंने बताया 5 मीटर पर सेकंड से नीचे है हवा, 12 वोल्ट पे लगाइए। 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर है, 24 वोल्ट पे भी आप इसको 1 किलोवाट के लिए लगा सकते हैं। तो वर्टिकल में आपको 3 मॉडल मिलने वाले हैं। एक मॉडल है 1 kVA 12 वोल्ट के लिए, आप उसको ले सकते हैं। दूसरा है 1.5 kVA 12-24 दोनों पे आप लगा सकते हैं। 24 वोल्ट परफेक्ट फिट है, अगर 5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा की हवा है तो 24 वोल्ट के लिए परफेक्ट फिट है। तीसरा जो मॉडल है वो है 2.5 kVA का, और 2.5 kVA का जो मॉडल है उसको आप 48 वोल्ट पे लगा सकते हैं। तो 3 मॉडल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आर्किमिडीज की बात करो तो 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट के 3 मॉडल आपको आर्किमिडीज में मिल जाते हैं। हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट और 5 किलोवाट 4 मॉडल आपको हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन में मिल जाते हैं। अब आपका अगला सवाल होगा कि साहब इसको कहां से तो खरीदें और इनकी कीमत कितनी कितनी है। तो फ्रेंड्स सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में कंपनी की वेबसाइट लिखी हुई है, बट आपको वेबसाइट पे क्लिक करना है, सीधा वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। एक एक प्रोडक्ट की फुल स्पेसिफिकेशन, कैसे लगाना है, कितने रुपए का है, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस रखनी है, कंप्लीट डिटेल हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको पीडीएफ में अवेलेबल है। पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसके अलावा आपको चाहिए कि कंपनी के सेल्स मैनेजर आपसे बात करें तो कमेंट बॉक्स में ही गूगल फॉर्म मैंने दिया हुआ है, आप गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। तो गूगल फॉर्म से क्या है कि सेल्स मैनेजर, आपको स्टेट वाइज सेल्स मैनेजर होते हैं, तो आपके स्टेट के जो भी सेल्स मैनेजर हैं वो आपको खुद से ही कॉल कर लेंगे। और अगर आपके नियर में कंपनी के डीलर अवेलेबल हैं तो कंपनी के डीलरों के थ्रू ही आपके घर पे विंड टरबाइन लगवा देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे जो इस ट्रेंडिंग बिजनेस को करना चाहते हैं, तो इस ट्रेंडिंग बिजनेस को अगर आप करना चाहते हैं अपने इलाके में, तो नेचर सोलर जो इसका ब्रांड नेम है और सोलारियो टेक्नोलॉजी ये कंपनी है, ये इनवाइट कर रही है इंडिया के विभिन्न पार्ट से कि अगर आप फ्रेंचाइजी में इंटरेस्टेड हैं, डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको गूगल फॉर्म भरिएगा, सेल्स मैनेजर आपको खुद से ही संपर्क करेंगे। मैं यहाँ पे एक लास्ट रिक्वेस्ट आप लोगों से ये करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग विंड टरबाइन से रिलेटेड नेक्सस सोलर एनर्जी या तो फिर देवसोल को कॉल करते हैं, तो कृपया देवसोल एनर्जी या फिर नेक्सस सोलर एनर्जी को विंड टरबाइन से रिलेटेड आप कॉल ना करें। ये अलग कंपनी है। कंपनी की मैंने आपको डिटेल बता दी, सोलारियो टेक्नोलॉजी, www.solariotechnology.com। पूरी डिटेल आपको वेबसाइट पे मिलेगी। सेल्स मैनेजर से बात करनी है तो सोलारियो के ही सेल्स मैनेजर से आप बात कीजिएगा। तो फ्रेंड्स कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताइएगा कि कौन सी विंड टरबाइन आपको आपके घर के लिए सबसे बेस्ट लगी और विंड टरबाइन में ऐसा क्या बचता है जो आप और जानना चाहते हैं। जल्द मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।